वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। दोस्तों, आज मैं होम्योपैथी की बहुत ही मशहूर दवा पल्सटिल्ला के बारे में बताऊंगा। ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन पॉलीक्रेस दवा है जिसके बहुत सारे बॉडी पे एक्शन होते हैं और ये महिलाओं को ज़्यादा दी जाती है, लेकिन पुरुषों में भी दी जाती है, बच्चों को भी दी जाती है। तो पल्सटिल्ला का जो पेशेंट होगा आमतौर पर बहुत सीधा साधा माइल्ड होता है, हर बात पे यकीन कर लेता है। तो जो महिलाएं होती हैं इमोशनल जो बहुत ज़्यादा होते हैं, जो ज़रा सी बात पे रोने लगते हैं, वीप्स इजीली। ये इस तरह के जो पेशेंट हैं वो क्लिनिक में भी जब आएंगे तो वो रोने शुरू कर देते हैं, रो रो के अपना सिम्टम बताते हैं। तो वीपिंग वाइल टेलिंग हर सिम्टम, ये इसका बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम्स है। ये इनके आंसू बहुत तेज़ी से निकल आते हैं और ये फपक के रोते हैं बहुत तेज़ आवाज़। इनको ज़रा सी कोई तकलीफ़ हो, दर्द हो, या कोई दिल पे बात लग गई हो, या किसी ने ज़ोर से डांट दिया, या किसी ने बोल दिया ज़ोर से, गुस्सा कर दिया, तो ये रोने लगते हैं। चाहे हस्बैंड ने वाइफ को डांट दिया हो या बाप ने बेटी को डांट दिया ज़ोर से, तो पल्सटिल्ला के पेशेंट फ़ौरन रोने लगते हैं और आंसू इनके निकलने लगते हैं, बहुत तेज़ आंसू निकलते हैं। तो इनका दिल बहुत जल्दी रोने लगता है, दिल के ये बहुत कमज़ोर होते हैं। तो पल्सटिल्ला की पेशेंट बहुत नाजुक होती है। नाजुक लोग जो होते हैं, लड़के हों चाहे जेंट्स हों, तो जेंट्स में भी रोने लगते हैं दर्द अगर होता है। हमारे पास एक पेशेंट आया था, करीब 45 साल का पेशेंट था। उसको दांत में दर्द हो रहा था बहुत तेज़, और वो रोना शुरू कर दे, डॉक्टर साहब बहुत दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा। हमारा रो रहा आंसू से। बड़ा तहज़ुब है कि ये सिम्टम बहुत ही प्रोमिनेंट है। इस तरह से अगर पेशेंट रोए, बड़े बच्चे तो चलो आम बात है, वो दर्द से रोते हैं, आम बात है, लेकिन जो बड़े अगर रो रहे हैं आंसू के साथ, बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब दवा दीजिए, बहुत है, तो इसमें आप पल्सटिल्ला दीजिए। इसको इस तरह का रोना होता है कि आदमी का भी दिल भर जाता है। अगर बच्चे जब रोते हैं दर्द में, या तो ये बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम्स है। अगर क्लिनिक में कोई पेशेंट आ रहा है, बच्चे ही है या बूढ़ा, उसके रुलाई पे अगर आपको बहुत तरस आता है, आपका दिल अगर भर जाता है, तो उसमें आप पल्सटिल्ला दीजिए। भले कोई बीमारी हो, लेकिन ये माइल्ड सिम्टम का बहुत ही रेडलाइन सिम्टम्स है पल्सटिल्ला का, कि इसकी जो रोने की जो आवाज़ होती है वो दिल को छू जाती है, आदमी का दिल भर जाता है। तो पल्सटिल्ला इसके लिए बेहतरीन दवा है। इनको कंसोलेशन से बड़ा आराम मिलता है। अगर ये बच्चे रो रहे हैं या बड़े कोई रो रहे हैं, अगर उनको चुप कराओ, उनको प्यार से पुचकारो, प्यार से कहो नहीं रो, नहीं रो मत बच्चा, मेरा बच्चा, या बड़े को प्यार से सहलाइए, कंसोल कर दीजिए, अरे आप अच्छे हो जाएंगे, ये दवा दूंगा, बहुत आराम मिलेगा, तो वो उनको बहुत अच्छा लगता है, तो वो फिर रोना बंद कर देते हैं। तो कंसोलेशन, एमेलियोरेशन, इसका बहुत बड़ा रेड लाइन सिम्टम है। तो कोई भी दर्द हो, पेशेंट अगर रो रहा है, आप उसको कंसोल करिए, या बच्चे हैं इसको प्यार से पुचकारिए, चूमिए, प्यार करिए, गला लगाइए, या उसको धीरे धीरे इसको सहलाइए, गोदी में लेकर धीरे धीरे सहलाना। तो ये इंसान की फितरत तो है, जानवर में भी ये सिम्टम आता। अगर कोई जानवर, कोई बिल्ली या इस तरह का कोई लेके आते हैं, तो उनको भी अगर बिल्ली को हाथ में लेकर अगर आप सहलाएंगे धीरे धीरे, उसको भी आराम मिलता है। तो उस सिम्टम पे भी आप दवा दे सकते हैं पल्सटिल्ला। तो ये बहुत ही जल्दी ये विश्वास कर लेते हैं, लेकिन इनका रोना जो होता है मतलब से भी होता है। कभी कभी जो लड़कियां हैं वो रोना शुरू कर देंगी, ज़रा उनको कोई चीज़ अगर डिमांड है, कोई चीज़ चाहना उनको चाहिए, तो वो उनसे ज़्यादा लगती हैं, अपने पिता से लग जाएंगी। तो जिसके उनको पैसा मिले या उनसे गिफ्ट मिले, तो वो पापा को लिए बहुत अच्छी रहेंगी, उनसे बहुत मीठी मीठी बात करेंगी प्यार से। तो ये एक मीठी छुरी होती है। मीठी छुरी मतलब प्यार से बात करना, प्यार से हर काम अपना काम कर लेना। मुझे इतनी तकलीफ़ है, मेरे लिए इतना ये ला दीजिए, मेरे लिए ये ला दीजिए, उनका काम करेंगी। तो जिससे मतलब होगा उसके बहुत अच्छे से मिलेगा।
जो बच्चे दादी हैं या घर की जो हेड हैं, तो वो उनके कंट्रोल में रहती हैं। ये उनको बहुत प्यार से उनको कंट्रोल में रखती है, और उनसे अगर पैसा लेना है या उनसे कोई काम निकलवाना है तो वो उनसे बहुत अच्छे से माइल्ड होकर बात करेंगे, प्यार से बात करेंगे। तो इस तरह के जो पेशेंट होंगे वो मतलब की भी उनको होगा, और बनावटी रोना भी इनके अंदर होता है। तो ये माइंड सिम्टम इसका बहुत प्रोमिनेंट है। आप इस पेशेंट को आप माइंड सिम्टम पे ज़रूर दें। कोई भी बीमारी हो तो जो माइल्ड होंगे, यील्डिंग होंगे, वीप्स ईजिली होंगे, नाजुक होंगे, ज़रा सी बात से रोने लगेंगे, और कंसोलेशन से इनको आराम मिलेगा। डिज़ायर फॉर लव, केयरेसेस, कोई प्यार से पुचकारे, इस तरह से इसको बहुत आराम मिलता है। अब आते हैं इसके फ़िज़िकल सिम्टम्स पर। फ़िज़िकल सिम्टम इसका जो होगा, बहुत सारे सिम्टम्स हैं। तो मैंने अब तक प्रैक्टिस में जो अब तक इस दवा का फ़ायदा हुआ है, जिस मरीज़ों को मैंने आज़माया है, वो सिम्टम के बारे में बताता हूँ। तो पल्सटिल्ला का जो पेशेंट होगा, उसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है रिच फैटी फूड खाने से। कोई तली हुई चीज़ खा लिया, ऑयली चीज़ खा लिया, या मीट खा लिया, नॉन वेज खा लिया, उसके बाद इस पेशेंट को बहुत दिक्कत होती है। तो ये तला हुआ चीज़ या रिच फैटी फूड, ये इनको बिल्कुल नहीं भाता है। इससे उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगी, लूज़ मोशन होने लगता है, पेट में गैस होगी, उल्टी होने लगेगी। ये इसका प्रोमिनेंट सिम्टम है। दूसरा सिम्टम है कि इसका जो दर्द होता है, दर्द इसका बहुत ही वॉन्डरिंग पेन, इरेटिक पेन होता है, और जो फैलता है ड्राइंग पेन। तो ये अचानक कभी पैर में दर्द होगा, कभी पेट में दर्द हो जाएगा, कभी सर में दर्द हो जाएगा, कभी हाथ में दर्द हो जाएगा। तो दर्द के साथ इसका सिम्टम चेंज होता रहता है। और इरेटिंग, दर्द के साथ पेशेंट रोने लगता है। जैसा मैंने बताया कि माइंड सिम्टम में इसका दर्द के साथ रोएगा तो आपको तरस आएगा, आपको दिल भर जाएगा इसकी तकलीफ़ से, इसके दर्द से। तो ये इसका प्रोमिनेंट सिम्टम है। उसके अलावा इसके जो डिस्चार्ज होते हैं वो बहुत मशहूर हैं। पल्सटिल्ला के येलोइश ग्रीन डिस्चार्ज होते हैं। ये नज़ले ज़ुकाम से अगर खांसी हो रही है तो उसमें येलोइश डिस्चार्ज गले से निकलेगा, नाक से गाढ़े गाढ़े या मुंह से गाढ़ा गाढ़ा बलगम आता है, और ये खांसी रात में ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका एक बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है खांसी में कि पेशेंट जब सोने जाता है और इसको जैसे ही नींद आती है तो वो एक झटके से खांसी आएगी, इसकी नींद टूट जाएगी। ये इसका बहुत रेड लाइन सिम्टम है कि व्हेन गोइंग टू स्लीप, एज सुन एज ही क्लोजेस द आइज और ही इज गोइंग टू स्लीप, आँख बंद करना नहीं, मतलब जब नींद आ रही, जब जैसे ही वो नींद आई वैसे ही इसको झटका आँख लगेगा, खांसी होगी और वो उड़ जाएगा। या उसके पैरों में दर्द होगा, पैरों में खिंचाव वाला दर्द होगा। ऐसा दर्द होगा कि जब वो लेटता है, जब उसको जैसे ही नींद आती है तो लगता है दोनों पैर में जान नहीं है, पैर कोई खींच रहा है या पैर में जान नहीं है, अचानक झटका लगेगा। तो ये इसका बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम है। इसको मैंने बार इसका यूज़ किया है, कई पेशेंट में यूज़ किया, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है कि नींद आ रही है, नींद जैसे ही आई वैसे ही इसको झटका लगेगा, वो पूरी नींद में नहीं आ पाता है। जो फर्स्ट स्टेज जो शुरू की नींद है उसमें अगर इसको प्रॉब्लम खांसी को हो रही है, या पैरों में झटका आ रहा है, या पैरों में खिंचाव हो रहा है, उस वजह से इसको जो है नींद नहीं आ पाती। तो ये रात भर इसको ये सिलसिला चलता रहता है, ये सो नहीं पाता है। तो इसके लिए अगर ये सिम्टम है तो आप इसको ज़रूर यूज़ करिए। बहुत ही आजमाया हुआ मेरा ये नुस्खा है। मैं इसको आमतौर पर 30-200 दोनों में काम करती है। अगर एक्यूट है तो 30 में दीजिए, क्रोनिक है तो 200 में दीजिए। देखिएगा, एक खुराक देने के बाद पेशेंट को नींद आ जाएगी, आराम से पेशेंट सो जाएगा। इसके खांसी में भी आराम मिलेगा, इसके जो पैरों में खिंचाव दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा। इसके जो सिम्टम है, पैरों में एंजाइटी होती है, ये बड़ा प्रोमिनेंट सिम्टम है। अगर आपको
पेशेंट ये बताता है कि मुझे घबराहट होती है और वो खड़ा होकर के घबरा रहा है और पैर को ऐसे ऐसे एक दूसरे ऊपर कर रहा है या हिला रहा है। एंकल जॉइंट्स में इसको बेचैनी होगी, उसमें इसको लगेगा घबराहट हो रही है। जब जो घबराहट होती है तो एंकल जॉइंट्स में इसको रेस्टलेस होगा। ये इसका बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम्स है। हेड पे इसका सिम्टम्स ये है कि हेड में इसको दर्द होगा, गर्मी से इसको तकलीफ़ बढ़ती है, खुली हवा में सर में दर्द में आराम मिलता है। नज़ला हो, अगर नाक बंद हो गई है, नज़ला है तो उससे सर दर्द होगा, या गैस चढ़ गई है, गैस की वजह से सर दर्द हो सकता है। आँखों में इसका प्रोमिनेंट सिम्टम ये है कि आँखों में स्टाइस, आँख में गुहरी जो होती है, आँखों में बार बार दाने होना, उसमें पानी होना, खुजली होना, ये इसका बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है। आँखों से पानी आना, या कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम है, आँख आ जाती है, सुबह जब उठते हैं तो आँख में पूरी मैल जम जाती है, पूरी आँख चिपक जाती है, तो इसमें बेहतरीन काम करती है। तो डिस्चार्ज होगा येलोइश ग्रीन। कान से भी अगर कान दर्द है, कान में दर्द हो, कान बह रहा है और उससे भी येलो डिस्चार्ज हो रहा है। बच्चों को आमतौर पर कान दर्द ये बेहतरीन है, अगर ये कान से दर्द हो रहा है, कान बह रहा है, बच्चे रो रहे हैं और बहुत ही वीपिंग उनका जो है देखा नहीं जा रहा है, तो वो इस तरह की जो रलाई करते हैं जिनको कंसोलेशन से आराम मिलता है, उनको सहलाने से, पुचकारने से, गोदी में लेने से बहुत आराम मिलता है। तो इनको धीरे धीरे इनको हर चीज़, मतलब ये है कि इनको बाय फोर्स सहलाइए तो उनको तकलीफ़ होती है, धीरे धीरे लेके अगर आप गोदी में सहलाएँगे इस तरह से तो बच्चे चुप भी जाते हैं, आराम मिलता है। तो इसका जो पेशेंट होगा बहुत ही कमज़ोर नाज़ुक होता है, आप इसको हाई पावर दवा नहीं दे सकते। हाई पावर देने का मतलब है कि इसको कोई ना कोई एग्रेवेशन होगा। इसीलिए पल्सटिल्ला के पेशेंट अंग्रेज़ी दवा खाने से उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, एलर्जी होती है, उनको उल्टी हो जाएगी। बड़ी बड़ी कैप्सूल देख के ये घबरा जाते हैं, या कड़वी दवा देख के ये खाते नहीं हैं। तो इनको बहुत ही कड़वी दवा लगती है और साथ में कैप्सूल या बड़ी बड़ी टैबलेट। ये डॉक्टर तो कभी कभी कहते भी हैं, लड़कियां हो या कोई बड़े हो, बच्चे हो, तो मुझे बड़ी बड़ी गोली मत दीजिए, मुझे छोटी छोटी गोली, मुझे निगलने में दिक्कत होती है। तो ये क्या बड़ा इसके डिज़ायर जो होती है, आमतौर पर कहते हैं कि मुझे टॉनिक दीजिए, मुझे कमज़ोरी लग रही है, टॉनिक दीजिए, कोई रिफ़्रेशिंग चीज़। खाने पीने में भी ये कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम ये मन करता है, तो ये रिफ़्रेशिंग जूस ये मांगेंगे, या टॉनिक मांगेंगे, मुझे ये टॉनिक दीजिए, मुझे कमज़ोरी लग रही है। तो ये आमतौर पर एनीमिक होते हैं, कमज़ोर होते हैं लोग। तो ये इनको जो एनीमिया है, आमतौर पर टॉनिक जो उन्होंने ज़्यादा यूज़ किया है, ज़्यादा आयरन की गोली खाई, ज़्यादा सिरप लिया, तो उसके बाद इनको जो है ये सब प्रॉब्लम होने लगती है। इनको आयरन कम हो जाएगा, इनको भूख कम लगेगी। इसका एक और सिम्टम्स है थर्स्टलेसनेस। इसको प्यास बिल्कुल नहीं लगती है, मुंह गला सूखा रहेगा। आप देखेंगे ज़बान बिल्कुल मुंह सूखा हुआ है, लेकिन प्यास बिल्कुल नहीं लगती। पेशेंट बताते हैं डॉक्टर साहब मुझे प्यास नहीं लगती, मैं घंटों घंटों खाने के बाद भी पानी नहीं पीता। जब कोई कहता है तब याद आता है तो मैं आधा गिलास पी लेता हूँ। तो इसको ये इतना मतलब थर्स्टलेसनेस इसका बहुत रेड लाइन सिम्टम है। इसको डिज़ायर बिल्कुल नहीं होती है, और इसको जो डिज़ायर होगी वो दांत में दर्द जब होता है, मुंह में तकलीफ़ होती है तो कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम की डिज़ायर होती है। इसको दांत में दर्द, ठंडी चीज़ों से आराम मिलता है। इसकी तकलीफ़ें गर्मी में बढ़ती हैं, ये ओपन एयर चाहता है, गर्म कमरे में इसको दिक्कत होती है। तो इसको जो खांसी होगी, नज़ला होगा, बुखार अगर आएगा तो चिलीनेस होगा। इसका जो पेन होगा तो उसके साथ ठंड लगेगी इसको। जब भी इसको कहीं दर्द होता है तो उसके साथ चिलीनेस, पेन अल्टरनेटिंग विथ चिलीनेस, या पेन के साथ साथ अगर इसको ठंड लग रही है तो ये इसका बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम है, पेन विथ चिलीनेस, पल्सटिल्ला। तो दोस्तों और भी इसके सिम्टम हैं जो मेल्स में है। मेल्स में भी आमतौर पर स्क्रोटम में स्वेलिंग आ जाती है। अगर मेजल्स के बाद बच्चों को स्वेलिंग आ गई या बड़ों को, तो स्क्रोटम में स्वेलिंग आ रही है। यूरिन इनकन्टीनेंस है, यूरिन बार बार होता है, पेशाब बार बार लगता है। पीरियड की शिकायत है, मेंसेस जिन औरतों का स्कैंटी होता है, बहुत कम आता है। ल्यूकोरिया की शिकायत हो जाती है, वाटरी डिस्चार्ज होता है, या
थिक गाढ़ा येलो डिस्चार्ज होगा अगर ल्यूकोरिया है। और जो पीरियड आएगा वो मेनार्क जो आती है फर्स्ट पीरियड, वो भी लेट आती है। जो जिन बच्चों को पीरियड बहुत फर्स्ट मेनार जो है बहुत लेट अगर आ रही है तो उसमें भी ये दी जाती है। तो ये बच्चियों को, औरतों को से बेहतरीन काम करती है। और बूढ़े लोग जो कमज़ोर हो जाते हैं, जो धीरे धीरे चलते हैं, बहुत अलर्ट चलते हैं कि मुझे चोट ना लग जाए, तो वो नाजुक जो हो जाते हैं, उस तरह के जो पेशेंट हैं, ज़रा इस बात पे घबराहट होती है, रोने लगते हैं, तो ये घबराहट की भी बेहतरीन दवा है। सर दर्द होगा तो उसमें घबराहट पेशेंट को बहुत होगी। आप जब बीपी चेक करेंगे देखेंगे नॉर्मल आ रहा है, लेकिन उसको घबराहट बहुत होती है, थ्रॉबिंग पेन, पल्सेटिंग पेन, इस तरह से धक 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 जैसे बेलाडोना का होता है, इस तरह का इसको भी थ्रॉबिंग होता है। लेकिन उसको दर्द के साथ चिलीनेस होगी और सर दर्द होगा, आंखों से पानी आएगा, रोना बहुत होगा। स्किन भी इसकी ऑयली ग्रीजी रहती है, स्किन पे दाने बहुत होते हैं, लाल लाल दाने होंगे, खुजली उसमें होगी। ये चिकन पॉक्स में मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। जिन बच्चों को चिकन पॉक्स हो गया, लाल लाल बड़े बड़े दाने शरीर पे कहीं आ रहे हैं, खुजली हो रही है, तो मैं पल्सटीला ज़रूर देता हूँ। चिकन पॉक्स के ऑलमोस्ट हर केस में मैं शुरुआत में बुखार हो, दाना हो, मैं पल्सटीला ज़रूर देता हूँ। बच्चों को 30, बड़ों को भी 30, सुबह दोपहर शाम। अगर चिकन पॉक्स के दाने हो रहे हैं तो ये दाने को जितना अंदर दबा होगा वो उसको बाहर निकालती है, फिर इसको सुखा देती है। इसका जो कोर्स है चिकन पॉक्स का, वो 1 हफ्ते तक रहता है। 1 हफ्ते 10 दिन तक बाद धीरे धीरे दाने सूखने लगते हैं। तो फीवर हो, नज़ला हो, खांसी हो, मिज़ल्स में भी अगर सर दर्द बहुत ज़्यादा है, बुखार है, तो उसमें भी देते हैं। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो मैंने बताया कि रिच फैटी फूड खाने से बहुत ज़्यादा इसके लूज मोशन हो रहा है, ये दस्त हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही है, खाने की इच्छा नहीं होती है, मुंह का मज़ा कड़वा कड़वा लगता है, प्यास नहीं लगती है, तो इसमें आप पल्सटीला दें। तो इसका जो सर दर्द होगा यहाँ आमने पेशानी पे होता है, आँखों में होता है, पेशानी पे होता है। पेशेंट वीक होगा, कमज़ोर होगा, चक्कर आएगा इसको। एनेमिक होगा, जो मैंने बताया था, जिसको आयरन की कमी है, भूख कम लग रही है, तो उसमें आप पल्सटीला ज़रूर दें। जो बच्चे माइल्ड हैं, बहुत नाजुक हैं, छोटे कमज़ोर हैं, देखने में लगते हैं, तो उनको आप पल्सटीला 30 दें। क्योंकि बच्चों को ना टॉनिक की ज़रूरत है, ना आयरन की गोली की ज़रूरत है, इनकी इम्यूनिटी भी मजबूत है। इनकी इम्यूनिटी वीक होने की वजह से इनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होगी, चाहे वो गले का थ्रोट इन्फेक्शन बार बार होना हो, नज़ला होना हो, आँख की प्रॉब्लम हो, या निमोनिया हो, ब्रोंकाइटिस हो। ये हर केस में बहुत अच्छा काम करती है। तो ये इसके जो सिम्टम्स हैं मैंने बता दिए आपको। इसको आप जो क्रोनिक केस है तो उसमें 200 पोटेंसी में दें। अगर क्रोनिक केस बार बार हो रहा है तो आप 200 पोटेंसी में सुबह शाम करके 3 दिन लगातार दें, उसके बाद दवा को रोक दें। अगर बच्चों हैं तो बच्चों को 30 पावर में सुबह शाम करके 3 दिन दें। इससे बच्चों की इम्यूनिटी बूस्टअप होगी, बच्चों को भूख बढ़ेगी, पेट सही होगा, इन्फेक्शन बार बार जो हो रहा है, नल्ला ज़ुकाम खांसी, उसमें आराम मिलेगा। और जो बच्चे रोते हैं, दिल के कमज़ोर, उनका दिल भी मजबूत होगा। तो ये इतनी बेहतरीन दवा है, इसको आप ज़रूर यूज़ करें। और इस वीडियो को लाइक करें, लोगों तक शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू। बी हैप्पी, बी हेल्दी।